मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर करोड़ों क्रिकेट फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने मुंबई के सामने 20 ओवर में 220 रनों का हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य रखा। केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 67 और अंगकृष रघुवंशी ने 51 रनों का योगदान दिया। अंत में रिंकू सिंह ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर अपनी टीम को इस मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वहीं मुंबई की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट अपने नाम किए। 221 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत तो विस्फोटक रही। रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेली तो वहीं रायन रिकेल्टन ने भी 81 रन कूद डाले। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आने वाले थे। सबको उम्मीद थी कि सूर्या मैदान पर उतरेंगे, लेकिन अचानक रणनीतियों में बदलाव हुआ और सूर्या को डगआउट में ही बैठा दिया गया। हद तो तब हो गई जब मैच के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव को ग्लव्स और पानी की बोतलें लेकर मैदान के अंदर भेज दिया। दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज को वाटर बॉय के रूप में पानी पिलाते देख पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही अंतिम रन बना और मुंबई ने हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से निकले उस भयंकर तूफान की बदौलत केकेआर पर एक करिश्माई जीत दर्ज की, वैसे तो पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी जीत की खुशी के पीछे मैदान के एक कोने में एक ऐसा विभत्स और तगड़ा विवाद छिड़ गया जिसने जीत की सारी चमक को फीका कर दिया। मैच खत्म होने के तुरंत बाद वानखेड़े की उस हाई प्रोफाइल पिच पर टीम की मालकिन नीता अंबानी, कप्तान हार्दिक पांड्या और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। यह विवाद इतना गहरा था कि दूर से देख रहे फैंस भी भांप गए थे कि मुंबई इंडियंस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या एक साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव पर अपना सारा गुस्सा उतार रहे थे। विवाद की असली वजह यह थी कि सूर्या को इस मैच में बल्लेबाजी क्रम में बहुत पीछे धकेला गया और उन्हें बल्लेबाजी का मौका तक नहीं मिला, जिससे सूर्या खुश नहीं थे। मैच के दौरान मैदान पर सूर्या के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा आक्रामक और बागी नजर आ रही थी, जो शायद टीम मैनेजमेंट और मालकिन को रास नहीं आई। नीता अंबानी का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर था। वे उंगली दिखाकर और काफी कड़े शब्दों में सूर्या को सबके सामने खरी खोटी सुना रही थीं। नीता जी का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस सार्वजनिक फटकार के बाद सूर्या की आंखें भर आईं। वे बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने आकर एक ऐसा विस्फोटक और सनसनीखेज खुलासा किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत की चूलें हिला दी हैं। हार्दिक पांड्या और नीता अंबानी के साथ हुए इस कड़वे विवाद की परतों को खोलते हुए सूर्य कुमार यादव ने रुंधे हुए गले से अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी। सूर्या ने बेहद भावुक होकर बताया, सच कहूं तो मैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी होने के नाते अपनी टीम की इस शानदार जीत से बेहद खुश हूं, लेकिन जीत की इस खुशी के पीछे जो बर्ताव और जो ट्रीटमेंट आज मेरे साथ सरेआम किया गया है, उसने मुझे मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। मैं अंदर से लहूलुहान महसूस कर रहा हूं। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि आखिर किस रणनीतिक सोच के तहत मुझे मेरे नियमित बल्लेबाजी क्रम से इतना पीछे धकेला गया कि मेरा नंबर ही नहीं आया। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गहरा दुख और अपमान मुझे तब महसूस हुआ जब कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुझे एक वाटर बॉय की तरह इस्तेमाल किया। मुझे मैदान के अंदर पानी की बोतलें और ग्लव्स लेकर भेजा गया, मानो मैं कोई नया लड़का हूं जो अभी अभी टीम में आया है। मैं यहां इस स्तर पर अपनी काबिलियत के दम पर क्रिकेट खेलने आया हूं, किसी की तानाशाही या सरेआम अपना अपमान सहने के लिए नहीं। मैच महज 14.2 ओवरों में ही खत्म हो गया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि मुझे अपनी बल्लेबाजी दिखाने का एक भी मौका नहीं दिया गया, जबकि मैं पूरी तरह तैयार था। सूर्या के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई इंडियंस के हैप्पी फैमिली वाले टैग के पीछे आंतरिक कलह की आग सुलग रही है। एक दिग्गज खिलाड़ी को इस तरह वाटर बॉय बनाकर मैदान पर भेजना न केवल सूर्या के फैंस को नागवार गुजरा है, बल्कि इसने टीम की साख पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपनी आंखों में तैरती निराशा और चेहरे पर छाई मायूसी को छिपाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनके शब्दों ने उनके भीतर सुलग रहे गुस्से और दर्द के ज्वालामुखी को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सूर्या ने बेहद भावुक और भारी मन से अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की नींव हिला दी है। सूर्या ने रुंधे हुए गले से बताया,
सच कहूं तो जब मैच खत्म हुआ और मैंने एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते बहुत ही शांति से नीता मैम और कप्तान हार्दिक पांड्या के पास जाकर इस अजीबोगरीब फैसले और मैदान पर किए गए बर्ताव के बारे में बात करनी चाहिए, तो जवाब में मुझे सम्मान के बजाय और भी ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ा। नीता मैम और हार्दिक मुझ पर ही बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने मुझे चुप रहने को कह दिया। उनका तर्क सिर्फ इतना था कि यह पूरी तरह से एक टीम की रणनीति थी और मुझे इसे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आज पूरे क्रिकेट जगत और उन लाखों फैंस से है, क्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सीनियर खिलाड़ी को सरेआम वाटर बॉय बनाकर मैदान पर भेजना और उसे नीचा दिखाना ही असल मायने में रणनीति कहलाती है? क्या किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना जीत का हिस्सा है? हार्दिक पांड्या ने अपनी व्यक्तिगत मनमानी और कप्तानी के अहंकार की वजह से आज मुझे पूरे वानखेड़े स्टेडियम और करोड़ों दर्शकों के सामने एक तमाशा बनाकर रख दिया। मैं इस तरह के अमानवीय व्यवहार से न केवल बहुत ज्यादा निराश हूं, बल्कि मुझे आज अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि जिस मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया, जिसके लिए मैंने अनगिनत मैच जिताऊ पारियां खेली, वहां आज मेरे साथ ऐसा घटिया सलूक किया जा रहा है। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब हुआ जब हमारे मुख्य कोच महिला जयवर्धने भी उस पूरे विवाद के दौरान मूक दर्शक बने रहे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, जो मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा पीड़ादायक और निराशाजनक है। लेकिन दोस्तों, इस अपमान ने सूर्या के भीतर की आग को बुझाने के बजाय और भी ज्यादा भड़का दिया है। सूर्य कुमार यादव ने हार न मानते हुए और अपनी आंखों में एक जलता हुआ प्रतिशोध लेकर आगे बेहद कड़े, सख्त और चेतावनी भरे लहजे में अपना अंतिम संकल्प दोहराया। सूर्या ने डंके की चोट पर कहा, आज जो मेरा अपमान किया गया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करता हूं कि अगले मुकाबले में जब मैं नीली जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखूंगा तो वह एक बिल्कुल नया और खतरनाक सूर्या होगा। मैं अब अपनी एक नई और पूरी तरह से निजी रणनीति के साथ मैदान पर उतरूंगा और अब मैं किसी भी टीम मैनेजमेंट, कोच या कप्तान के फालतू दबाव में कतई नहीं आने वाला हूं। मैं अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर वो तबाही मचाऊंगा जो हर उस शख्स के लिए मेरा करारा जवाब होगी जिसने आज मेरा सार्वजनिक अपमान किया है। मैं दुनिया के हर गेंदबाज को अपनी क्रीज पर घुटने टेकने और रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा और दोबारा कभी भी खुद को ऐसी वाटर बॉय वाली अपमानजनक स्थिति में नहीं आने दूंगा। चाहे टीम की परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे मैनेजमेंट का रवैया कैसा भी रहे, मैं अब सिर्फ अपने दम पर मैच का पासा पलट कर दिखाऊंगा और मुंबई को जीत दिलाकर ही दम लूंगा। यह मेरा वादा है खुद से और मेरे उन फैंस से जो आज मेरे लिए आवाज उठा रहे हैं। सूर्या के इस करो या मरो वाले कड़े बयान ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में जो दरार पैदा हुई है वह अब एक बड़ी खाई बन चुकी है। सूर्या का यह बागी तेवर आईपीएल 2026 के आने वाले मैचों में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक बड़ी जीत के बाद भी मुंबई इंडियंस के खेमे में दरार पड़ गई है और सूर्या ने हार्दिक व नीता अंबानी पर कितना बड़ा खुलासा कर दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव को वाटर बॉय बनाना सही था? क्या हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी का गलत फायदा उठा रहे हैं?